रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि करण चहु रघुपत गुण गाहा, लघुमत मोर चरित अवगाहा, सूजन एकऊ अंग पाऊ, मनमत रंक मनोरथ राव। यानी मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह यानी बहुत बड़ा। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। तो क्या कांग्रेस नेताओं के साथ भी यही हो रहा है? क्योंकि अब राहुल गांधी भी अयोध्या जाना चाहते हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से राहुल गांधी अभी तक अयोध्या नहीं गए, लेकिन बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया कह रहे हैं कि राहुल गांधी जल्द ही रामलला के दर्शन करेंगे। राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज के कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता है। चलिए मान लेते हैं अगर राहुल गांधी अयोध्या चले गए तो ये उनका दूसरा दौरा हुआ 2016 के बाद। अपनी किसान यात्रा के दौरान राहुल गांधी अयोध्या गए थे, हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की थी, लेकिन राम जन्मभूमि स्थल नहीं गए, यानी राम जन्मभूमि स्थल जाने पर परहेज किया। और ये भी फैक्ट है कि 1992 में विवादित ढांचा गिरने के बाद राहुल गांधी यानी गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अयोध्या नहीं गया है। राम मंदिर जा रहे हैं तो कौन उपकार कर रहे हैं राम भगवान पर? उनको सद्बुद्धि आए कि राम भगवान से आशीर्वाद ले लें। जो भारत को भारत माता समझे, विदेश में जाके अपनी माता को गाली ना दें भारत माता को, ये उनको सद्बुद्धि होगा अगर चले जाएंगे। राहुल गांधी अयोध्या में रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, ऐसा कांग्रेस नेता तनुज पुनिया की तरफ से कहा गया है। और तेलंगाना में दूसरे कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं? क्या भगवान राम ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है? भगवान पर किसी एक राजनीतिक दल का एकाधिकार नहीं हो सकता। मैं भी एक हिंदू नेता हूं, प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद अपने घर से बाहर कदम रखता हूं, लेकिन मैंने या मेरी पार्टी ने कभी भी अपनी भक्ति का प्रदर्शन वोट मांगने के लिए नहीं किया। भाजपा आखिर किस अधिकार से भगवान राम को अपनी निजी संपत्ति की तरह पेश करती है? अब सवाल यह है कि क्या आखिर कांग्रेस को अचानक से राम क्यों याद आने लगे? राम के नाम पर हमेशा से दूरी बनाकर रखने वाली कांग्रेस में अचानक से ऐसा क्या हो गया कि राम पर हक जमा रहे हैं, जबकि राम तो सबके हैं? यही बात जब बीजेपी बोलती है तो कांग्रेस को राजनीति दिखती है। निमंत्रण के बाद भी, यानी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसका निमंत्रण कांग्रेस को मिला। उसके बाद कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बना ली। किसी भी योजना में राम का नाम आ जाए तो पूरी कांग्रेस विरोध में खड़ी हो जाती है। ये लोग सीजनल पॉलिटिकल हिंदू बनते हैं। मुझे कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि इनसे तो अच्छा प्रियंका गांधी है, जो कम से कम अपने दादाजी को अच्छी श्रद्धांजलि पेश की। वो भी त्रिपुर दर्शन करती है कि अपने बेटे का नाम रेहान रख लिया और आविदा से अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। तो उनसे तो अच्छा है, दादाजी का मान सम्मान रख लिया, दादाजी से मिला दिया भविष्य के लिए। ये तो रमखुदैया हैं, ये क्या है इनको खुद ही नहीं पता है। मोदी सरकार जी राम जी बिल को लेकर आई तो कांग्रेस ने सिर्फ इसलिए विरोध किया कि इसके नाम में राम का नाम आ गया। संसद से लेकर सड़क तक खूब प्रदर्शन हुए, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस को लगने लगा कि राम उनके भी हैं। कांग्रेस ने अपने परिवार के हर सदस्य के नाम पर योजना चलाई है, लेकिन एक योजना राम जी के नाम पर बन गई तो उन्हें बड़ी समस्या हो रही है। जी राम जी मजदूरों, किसानों और गांवों के विकास का मंत्र है और कांग्रेस के भ्रष्टाचार का अंत है। तो क्या कांग्रेस को अब समझ आ गया है कि राम के बिना राजनीति संभव नहीं और हाशिए पर खड़ी कांग्रेस को राम को अपनाना ही पड़ेगा? कांग्रेस शायद समझ रही है कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर आज देश की सत्ता के शीर्ष पर है। ये जाएंगे अगर इनको सद्बुद्धि होगी, महादेव सद्बुद्धि दें
महादेव सद्बुद्धि दें तो जाएं, महादेव प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे तो इनको सद्बुद्धि हो जाएगी, तो फिर विदेश में जाकर के भारत को गाली नहीं देंगे। समझ में आ जाएगा कि जिसका नमक खाते हैं, जिस मिट्टी पर पैदा लिए हैं, वही अपना होता है। ये विदेश में जाकर के अगर भारत को भारत माता मानते हों तब, और नहीं मानते हैं तब तो इनको सद्बुद्धि कहीं नहीं आएगा। भले ही कांग्रेस नेता कहते हों कि इन्होंने कभी राम का विरोध नहीं किया, लेकिन ये भी सच है कांग्रेस न सिर्फ राम मंदिर के निर्माण का विरोध कर चुकी है, बल्कि भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठा चुकी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो रामायण को काल्पनिक तक कह दिया था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।